हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई यहाँ पे अपन एक नया पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑफ जेई मेंस 2025 में रीसेंट ईयर क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन बेस्ड सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज KMnO4 एंड K2Cr2O7 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट इनके रिएक्शंस होते हैं। तो एक बार आप इसे पॉज करिए, ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हुए हैं, आपको ही यहाँ पे खुद से ऑप्शंस को चूज करना है, तो ही आपका अच्छे से थिंकिंग एटीट्यूड डेवलप हो पाएगा। यस सर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ूं मैं? यस सर, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन हो रही है। एंड एज यू नो कि जो K2Cr2O7 होता है उसके रिएक्शंस बस एसिडिक मीडियम में ही होते हैं। यस सर, आपका कंसेप्ट क्या है रिएक्शंस का? तो पहले मैं आपको बता देता हूं K2Cr2O7 के बारे में थोड़ा। तो सर इसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं वो एसिडिक मीडियम में ही अपने को देखने को मिलता है। ठीक है सर। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही है? ये मुझे ऐसे पता चला, आपके सिंपल रेडॉक्स का मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया कि भाई यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, और वहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो खुद को रिड्यूस ही करते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। यस सर, तो हमें पता चल गया ये सारे रिएक्शन कैसे होंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सर, खुद वो रिड्यूस हो जाएंगे। यस सर, तो आप हमें ये बता सकते हो क्या कि इसका कलर क्या है, K2Cr2O7 का कलर क्या है? सर इसका कलर तो आपने बताया हुआ है कभी ना कभी, तो इसका कलर है ऑरेंज। ऑरेंज कलर का ये दिखता है। यस सर, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है। यस सर, तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? आपको डाउट होगा कि सर इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है। मैंने कहा इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है Cr3+। Cr3+ इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। यस सर, यस सर, Cr3+ इसका रिड्यूस्ड फॉर्मेट है। यस सर, हम तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ के आए हैं यहाँ पे। तो Cr3+ में आप यहाँ पे पूछोगे कि सर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है, तो यहाँ पे इसका d ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? तो एज यू नो दैट ये 3d5 और 4s1 होता है, तो यहाँ पे 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यस सर, और 3d से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3d3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 3d3 कॉन्फ़िगरेशन, 3d3 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है सर, T2G हाफ फील्ड हमें देखने को मिलता है, तो ये स्टेबल होता है। ये स्टेबिलिटी की आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये Cr3+ स्टेबल क्यों है, Cr3+ स्टेबल क्यों है? ड्यू टू T2G हाफ फील्ड। इसका क्या होता है, T2G हाफ फील्ड। यस, लिंक करके थोड़ा बता रहा हूं, T2G हाफ फील्ड यहाँ पे देखने को मिलता है भाई। यस सर, T2G हाफ फील्ड देखने को मिलता है। हम तो पढ़ के आए हैं सर कोऑर्डिनेशन। ओके भाई, ठीक है। तो इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया। सर इसका कलर ऑरेंज है, तो इसका कलर क्या होगा? तो इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर क्या होता है यार, ग्रीन कलर का ये होता है, ग्रीन कलर का ये होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का ये होता है। ठीक है सर, यस। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इसके रिएक्शंस क्या होते हैं। सर I- के साथ रिएक्शन कर ले। यस, कर सकता है I- के साथ रिएक्शन। I- के साथ ये रिएक्ट करके I- को कन्वर्ट कर देता है I2 में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन ही तो हुआ ना, माइनस से ये 0 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन ही हुआ। यस सर, उसके साथ साथ ये क्या कर देता है, Fe को जो है, जो अपना Fe2+ में था, उसमें उसे किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा सर? सर इसे Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर लेगा। यस सर, यस सर।
उसके बाद आप देखोगे Sn की बात करूंगा मैं, Sn2+ जो है उसे ये कन्वर्ट कर देता है Sn4+ में, Sn4+ में ये से कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ जो अपना H2S होता है दैट इज सल्फाइड आयन, उससे कन्वर्ट किसमें कर देता है, H2- को नॉर्मल अपने सल्फर में ये कर देता है कन्वर्ट। तो ये आपको रिएक्शंस थोड़े जो है वो मालूम होने चाहिए। ये सर रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, इसके जो स्टैंडर्ड रिएक्शंस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यस सर, स्टैंडर्ड रिएक्शंस यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, जिससे आपके थोड़े सवाल बन सकते हैं इस रिएक्शन से, क्योंकि नॉर्मली रिएक्शन से कि इसको वो खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे आपका एक डाउट होगा कि ये जो रिएक्शंस है मैं आपको पूछता हूं, आपको पॉज करने का है और बताने का है ये रिएक्शन हो सकती है क्या कि Cl- को ये Cl2 में कन्वर्ट कर दे। पॉज करिए और बताइए कि ये रिएक्शन हो सकती है क्या। इज दिस रिएक्शन पॉसिबल, इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? तो हाँ बिल्कुल सही आपका आंसर आ चुका होगा अब तक। नो सर, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो आपका Cl- है वो खुद एक खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl- तो इसके भी ऊपर बैठा हुआ है ऑक्सीडेशन में, तो ये इससे ये क्या करेगा, ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। Cl- खुद ही ऊपर लेवल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे उसे आके ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे। तो ये वाली रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाएगी, जहां पे सवाल आपको आएगा सर I- को तो ये I2 में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन Cl- को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर पाता, कन्वर्ट नहीं कर पाता। यस सर, समझ में आ गया सबको? यस सर, हमें समझ में आ गया है, ये इसके रिएक्शंस अपने कवर हो गए। ठीक है सर। यस सर, उसके बाद अपने कहां पे रिएक्शंस होंगे सर, दो रिएक्शंस हमें और पढ़ने हैं, दैट इज एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगी, एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 की रिएक्शन होगी वो हमें डील करनी है। यस सर, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सर, +7, +7 से वो रिड्यूस होता जाता है Mn2+ में। सर Mn2+ में ही क्यों गया, क्योंकि वहां पे D5 कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो हाफ वेट स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कौन से कलर का होता है भाई, इंटेंस कलर आता है इसका पर्पल, या फिर आप ब्लैकिश दिखता है पर्पल, आप इसे पिंक भी लिख सकते हो, पर्पल पिंकिश यहाँ पे कलर देखने को मिलता है। Mn2+ का कलर क्या होता है सर, ये कलरलेस हमें देखने को मिलता है, कलरलेस कुछ हमें देखने को मिलता है। ये Mn2+ आपको कलरलेस देखने को मिलेगा इस मीडियम में। यस सर, तो यहाँ पे इसके रिएक्शन सर बताइए। सर ये भी वही रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग की करेगा कि I- के साथ ये रिएक्शन करेगा, ये Fe2+ के साथ रिएक्शन करेगा, ये Sn2+ के साथ रिएक्शन करेगा, ये और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है Cl- के साथ ये रिएक्शन करेगा, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी होती है, वो यहाँ पे बता दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी होती है। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है और दो रिएक्शन सब में हमारे बच्चे, क्योंकि ये टेबल में वो फिट नहीं हो पाए। यस सर, ठीक है। तो I- को किस में कन्वर्ट कर देगा सर, I2 में कन्वर्ट कर देगा। रिवाइज करते रहो, इससे आपको रिवाइज करना है, ये देखिए। यस सर, I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा, Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, Sn2+ को Sn4+ में कन्वर्ट कर देगा। सर ये क्या क्लोरीन माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर सकता है? यस, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि KMnO4 तो इससे भी ऊपर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे भी ऊपर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उसने बोला कि Cl- को जो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा था, उसे मैंने कर दूं, उसे मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल हूं। यस सर, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास क्लिक होनी चाहिए दिमाग में, दैट इज ऑक्जेलेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा आपको अल्टरनेट ईयर्स में इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑक्जेलेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है
कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्जेलेट पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का +4 होता है। यस सर, ओके। हाँ, और कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका सल्फाइड आयन है उसे मैं सल्फेट में कवर कर सकता हूँ, सल्फेट में उसे कवर कर सकता हूँ, मतलब जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का था उसे मैंने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने H2S गैस ले ली, सल्फाइड आयन है, वहां पे H2- आयन है, उसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सल्फर में। तो ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन नीचे मैंने लिख दिए हुए हैं, वो भी आप याद रख सकते हो कि भाई ऑक्सीलेट वाली रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीलेट को ये कन्वर्ट कर देता है, उसके हायर ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड में उसे कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ SO3 2- मतलब सल्फाइड आयन को वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, और सल्फाइड जो होता है आपका S2 2- जो आपका होता है उसे ये कन्वर्ट किस में कर देगा, सल्फर में उसे कन्वर्ट कर देगा। यस सर, समझ में आया ये? यस सर, ये हमें समझ में आया है। हमारे रिएक्शंस रिवाइज हो रहे हैं भाई। डायरेक्टली ये मैं सवाल कर दूंगा, लेकिन आपकी रिएक्शंस भी तो आपको क्लिक होने चाहिए कि सर ने क्लास में क्या बताया था और ये हम रिकॉल कर पा रहे हैं। यस, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा होता है, KMnO4 की ही सर रिएक्शन है, लेकिन वो आपके पास न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक मीडियम में करने की कोशिश करेंगे। फेंटली बेसिक मीडियम में अपन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एज यू नो दैट KMnO4 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो या फिर न्यूट्रल मीडियम हो, इन सब में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। यस सर, ठीक है सर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए Mn का +7 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है Mn के +4 में, ये कन्वर्ट हो जाता है, आपको याद रखना है MnO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। यस सर, तो इसके छोटे मोटे रिएक्शंस आपके पास आते हैं, जैसे I2 को एक इसमें I- को एक इसमें कन्वर्ट कर देता है, दैट इज आयोडेट आयन। यहां से आपको सवाल ये पूछ सकता है कि भाई I- को ये I2 में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन जब भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में हो तभी। लेकिन वही अगर KMnO4 की रिएक्शन मैंने फेंटली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में की, तो ये आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। आयोडेट आयन मतलब आयोडीन पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? यस सर, बताइए सर, हमें निकालना पड़ेगा, हम तो थोड़े x सर इस पे डालिए -6 इज इक्वल्स टू -1 सर, x इज इक्वल्स टू +5, तो आयोडीन पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यस सर, निकाल सकते हो भाई, आसानी से निकाल के बता दिया। तो ये भी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, -1 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। यस सर, आगे वाली रिएक्शन आप बता सकते हो क्या सर? यस भाई, बता रहा हूं। आगे वाली इसकी रिएक्शन होती है H2O3 2- के साथ। सर ये क्या होता है? सर ये होता है थियोसल्फेट आयन। ये क्या होता है? थियोसल्फेट आयन को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बच्चों का इस पे ध्यान ही नहीं होता। थियोसल्फेट आयन को न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक मीडियम में सल्फेट में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। यस सर, उसके साथ और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास कौन सी आ जाएगी? Mn2+। जो Mn2+ को है वो इसे ऑक्सीडाइज कर देता है Mn के 4+ में, दैट इज MnO2 में से कन्वर्ट कर देता है। ये भी आपको दिया हुआ NCERT में कि मैंगनस का एक सॉल्ट है, मैंगनस का सॉल्ट है, उसे मैं MnO2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहाँ पे आपको कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, NCERT यूज कर रहा हूं, यहाँ पे आपको कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके होंगे जिंक ऑक्साइड या फिर आपका जिंक सल्फेट, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो ये सवाल थोड़ा रेयर है, Mn2+ को MnO2 में कन्वर्ट, लेकिन आ सकता है क्योंकि NCERT में गिवन है एक मैंगनस सॉल्ट को MnO2 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट हमें कैटलिस्ट की तरह यूज करना होगा। यस सर, तो सारे रिएक्शंस मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। उसने क्या किया, दोनों रिएक्शन सर हमें दिमाग में याद होते हैं, उसने क्या किया, क्लब करके सवाल बना दिया कि दोनों एसिडिक मीडियम में कौन से सेम रिएक्शन शो करते हैं। सर I- से I2 तो दोनों दिखा रहे थे, तो ये रिएक्शन हो गई। सर
आइड से सल्फर में तो दोनों दिखा रहे थे और हमने लिखे भी है। सर Fe2+ से Fe3+ जा रहा है तो ये भी दिखा रहे थे। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है I- से आयोडेट, वो बस KMnO4 भी दिखाता है, KMnO4 दिखाता है, लेकिन उसने एसिडिक मीडियम लिख दिया। तो ये रिएक्शन KMnO4 भी नहीं दिखाएगा, K2Cr2O7 भी नहीं दिखाएगा एसिडिक मीडियम में। अगर यहाँ पे ट्विस्ट करके पूछता कि यहाँ पे KMnO4 ये रिएक्शन दिखा सकता है क्या बेसिक में, तो आपका आंसर होता हाँ न्यूट्रल या फिर फेंटली बेसिक में दिखा सकता है, लेकिन एसिडिक में तो नहीं दिखा सकता ना यार। यस, तो ये भी रिएक्शन नहीं दिखा सकता यार, दोनों मिला के भी नहीं दिखा सकते। सर ये भी थियोसल्फेट से सल्फेट वाली रिएक्शन भी दोनों नहीं दिखा पाते। ये तो थियोसल्फेट से सल्फेट वाली रिएक्शन हमने न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम या फेंटली बेसिक या फिर थोड़ी हल्की न्यूट्रल मीडियम में अपन ये रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एसिडिक मीडियम में तो ये रिएक्शन दोनों के केसेस में नहीं होती। यस सर, तो हमें तो ऑप्शन मिल गया यार, हमें तो ऑप्शन मिल गया ABC ऑप्शन हमें मिल गया। बहुत आसान सवाल था, लेकिन मेन मोटो आपका क्या था कि ये सारे रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में है, आपको शॉर्ट फॉर्मेट में दिमाग में आप पे इसे याद ऐसे रख सकते हो। तो मैंने आपको एक फ्लो बता दिया है कि रिएक्शंस आपको कैसे याद रखने हैं, और सवाल तो बस भाई चुटकियों का काम था। अगर ये आपको मालूम है तो ABC सीधा ऑप्शन टिक कर गए, आगे बढ़ गए भाई। एक 10 सेकंड का सवाल भी नहीं था ये आपके लिए। अगर मैं बोलूंगा अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो ये 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था। यस सर, तो समझ में आया हो तो कमेंट में लिखना कि सर हमें पूरा समझ में आया है और ये हमें क्लिक भी हो गया है पूरा। यस सर, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। ओके बाय।